हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी IQ के हिंदी प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है अभिनव कुमार बौरे और भाई आपके लिए है एक इंपॉर्टेंट अपडेट दैट केरल में आई है फ्लड, वो भी तटीय क्षेत्रों पे। पर ये फ्लड स्पेशल क्यों है या अलग क्यों है, तो अगर मैं आपसे कहूं कि ना ही केरल में कोई तूफान आया, ना ही केरल में कोई सुनामी आई, ना ही आसपास के एरिया में कहीं भूकंप आया, पर तरंगे ऐसी उठी जैसी आती हैं सुनामी के समय। इसका रीजन क्या है, तो यहां पर इस वर्ड पर फोकस करिए। इसे कहा जाता है कल्लाकड। फाइन, ये जो वर्ड है, ये अगर मैं आपसे कहूं कि ये रिकॉग्नाइज करा गया है यूनेस्को के द्वारा 2012 में ही, और इस वर्ड को बेसिकली कहा जाता है समुद्री चोर, या फिर वो चोर जो समुद्र के रास्ते से आता है। अब क्या है कल्लाकड, आइए इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं। और ये आपके यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से हाईली इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये वर्ड प्री मॉनसून से रिलेटेड है। प्री मॉनसून के समय केरल के तटीय क्षेत्रों में आने वाली बाढ़ से रिलेटेड है। आने वाली बाढ़ को बेसिकली कहा जाता है समुद्री चोर। मलयालम भाषा का यह शब्द है जिसका अर्थ होता है। अब आइए इसे समझने का प्रयास करते हैं। तो पहले एग्जैक्टली मैं आपसे कहूं तो जो कल्लाकड है, इसमें एग्जैक्टली होता क्या है, तो होता यह है भाई कि यहां पर जो सामान्यतः तरंगे होती हैं, यानी कि जो ओशन वेव्स होती हैं या सागर की लहरें होती हैं, उनकी तीव्रता हाईली इंटेंसिफाई हो जाती है, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और ये तरंगे जो है वो जो रहवासी एरिया है, जो ह्यूमन सेटलमेंट का एरिया है तटीय क्षेत्रों में, वहां प्रवेश कर जाती है और एक मास डिस्ट्रक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, एक बड़े विनाश के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है और तटीय क्षेत्रों में बाढ़ लाती है। जबकि ऐसी तरंगे सुनामी के समय देखी जाती हैं, या फिर ये सामान्यतः जो है वो किसी चक्रवात के आने पर देखी जाती हैं। यानी कि इतनी हाई इंटेंसिटी की तरंगे जो है वो सामान्य तौर पर नहीं बनती। अब अगर मैं आपसे कहूं कि भाई ये एग्जैक्टली क्या होती है, तो याद रखिए कि ये जो वर्ड है ये मलयालम भाषा से जो है वो लिया गया है। इसका फर्स्ट वर्ड जिसे कहा जाता है जो है कल्लन, ये याद रखिए, या कल्ला। फाइन, ये जो वर्ड है इसका अर्थ होता है भाई चोर, और कदल जो शब्द है इसका अर्थ सहज रूप से होता है समुद्र, अर्थात समुद्र की दिशा से आने वाला एक चोर। अब याद रखें ये एक ऐसी घटना है जो प्री मॉनसून के समय जो है अप्रैल से मई के बीच में दिखाई देती है। अब अगर हम चर्चा करें कि एग्जैक्टली क्यों आता है, ऐसी स्थिति क्यों निर्मित होती है, तो इसे बताने से पहले मैं आपको अगर बताऊं तो भारत का जो वार्निंग सिस्टम है, यानी कि इंडियन ओशन सेंटर फॉर ओशनिक इंफॉर्मेशन सर्विसेज, इसने अभी से कुछ समय पहले ही लगभग 25 मार्च की जो है वो डेट के आसपास, अगर मैं आपसे कहूं 25 मार्च की डेट के आसपास, हमसे लगभग 10,000 किलोमीटर दूर दक्षिणी अटलांटिक महासागर के अंदर लो प्रेशर के डेवलप होने से हिंद महासागर के अंदर परिवर्तन आने की संभावना पहले ही दे दी थी, और केरल और भारत के तटीय क्षेत्रों के लिए वार्निंग आ चुकी थी कि भाई हाई वेव्स दिखने की संभावना है। अब सोच कर देखिए कि कहां आता है अटलांटिक ओशन, कहां आता है केरल। तो अटलांटिक महासागर में होने वाले किसी परिवर्तन से केरल में फ्लड कैसे, तो इसका आंसर अगर मैं आपको बताऊं तो ये है इसका मेन आंसर कि भाई जो तटीय क्षेत्र हैं, अगर मैं आपसे कहूं कि इन तटीय क्षेत्रों में बाढ़ क्यों आती है या इन तटीय क्षेत्रों में लहरों का फॉर्मेशन क्यों होता है, तो इसका एक सिंपल सा आंसर आपको मिल जाएगा कि भाई तटीय क्षेत्रों में चलती हैं कुछ पवनें जिन्हें कहा जाता है लोकल विंड। अब ये जो लोकल विंड है ये हमेशा ही सागरों से तटीय क्षेत्रों की ओर चलती रहती हैं, ठीक है। अब जब कभी किसी तटीय क्षेत्र में, आइए मैं यहां अगर आपको दिखाऊं तो बहुत ध्यान से देखिएगा, यह है हमारा भाई प्रायद्वीपीय भारत, इस तरीके से आपको दिखाई देगा। और यहां पर सहज रूप से अगर मैं कहूं तो ये तरंगे जो है वो इस प्रकार से सागर से स्थल भाग की ओर जो है वो चल रही होती हैं जब प्री मॉनसून आ रहा होता है। अब प्री मॉनसून के समय ये तरंगे जब आती हैं या ये जो विंड्स हैं ये अराइव करती हैं, तो इस स्थान पर जो है लोकल रेनफॉल होता है भाई। पर जब ऐसी स्थिति निर्मित हो तब के समय लहरें बनती हैं। लेकिन हम जब इसे कहें कि भाई ये
एक घातक तरंग का रूप धारण कर रही हैं, तो इसका अर्थ यह है कि यहां पर कहीं कोई ना कोई समुद्री तूफान या स्ट्रोम जन्म लेता है। यानी कि सागरों के ऊपर बनने वाले, मैं साइक्लोन की बात नहीं कर रहा, मैं ऐसे तूफानों की बात कर रहा हूं, ऐसे लो प्रेशर की बात कर रहा हूं, ऐसे निम्न वायुदाब क्षेत्रों की बात कर रहा हूं, लो प्रेशर सेंटर्स की बात कर रहा हूं, जो ओशन में यानी कि सागरों में निर्मित होते हैं। और इनके निर्मित होने से सागरों में जो तरंगे हैं, इनकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है, इनकी हाइट इंक्रीज हो जाती है। अब यहां ध्यान से देखिए, अगर मैं आपको दिखाने का प्रयास करूं तो थोड़ा कंसंट्रेशन के साथ देखिएगा। यह है भाई हमारा दक्षिणी अमेरिका। ध्यान से देखें तो यहां आपको दिखाई देगा भाई, यह है उत्तरी अमेरिका वाला पोर्शन। फाइन, ये आपको जो है वो एरिया दिखाई देगा, यह है कैलिफोर्निया वाला प्लेस। सेम एज यहां पर आपको जो है वो ग्रीनलैंड दिखाई देगा। ये जो पोर्शन है भाई, ये है अफ्रीका वाला पोर्शन। यहां से आप चलते हुए आएंगे तो कुछ इस तरीके से आपको अफ्रीका दिखाई देगा। यहां से आप चलते हुए आएंगे तो ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, ये जो है अरब का प्रायद्वीप है, ये है हमारा ग्रेट इंडिया। सेम एज यहां पर आपको दिखाई देगा भाई चाइना वाला पोर्शन, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस वाला एरिया, ये चलते हुए साइबेरियन पोर्शन। और यहां से आप आ जाइए तो आपको दिखाई देगा ग्रीस, यहां आपको दिखाई देगा इटली, ये है डुस्ट यूरोपियंस यानी कि स्मगलर्स का कॉन्टिनेंट, एंड देन दिस इज कॉल्ड एज ऑस्ट्रेलिया। फाइन, अब ये अगर मैं आपसे कहूं ये हमारा वर्ल्ड मैप है और इस पे ध्यान से देखिए, 25 मार्च के आसपास यहां कहीं पर ये एरिया कहलाता है सदर्न अटलांटिक ओशन या दक्षिणी अटलांटिक महासागर। क्लियर है? तो ये है भाई दक्षिणी अटलांटिक महासागर या सदर्न अटलांटिक ओशन, अटलांटिक ओशन। ओके, और यहां पर जो लो प्रेशर सिस्टम्स डेवलप हुए, ये डेवलप होने के पश्चात यहां से ट्रेवल करते हुए हिंद महासागर अर्थात इंडियन ओशन में एंटर करते हैं। और जब ये इंडियन ओशन में एंटर करते हैं लो प्रेशर सेंटर, तो इसके कारण इस स्थान पर यहां पर स्ट्रोम जैसी स्थिति निर्मित होती है और इस स्ट्रोम में तेज हवाएं चलती हैं और उन हवाओं की ऊर्जा जो है वो सागर में ट्रांसफर होती है, सागर के जल में ट्रांसफर होती है और ये फिर हिट करता है तटीय क्षेत्रों को। अब सोच कर देखिए, इस तट पर अगर आ रही कोई घटना है, कितनी ब्यूटीफुल होती है ज्योग्राफी, कितना ब्यूटीफुल होता है क्लाइमेटोलॉजी कि हमसे 10,000 किलोमीटर दूर स्थित किसी घटना का आपको प्रभाव यहां भारत तक दिखाई दे सकता है। जहां आप पाओगे कि इस स्थान पर जो लो प्रेशर सिस्टम डेवलप हुए, लो प्रेशर सिस्टम में क्या होगा भाई, तो एक सिंपल सा मतलब है, अगर इस स्थान पर लो प्रेशर है यानी कि यहां पर जो विंड है वो हाई से लो की तरफ चलेंगी, यानी कि विंड्स जो है वो इसकी तरफ आएंगी और जैसे ही ये इस ओर ट्रेवल करेंगी, याद रखिएगा ट्रेवल करने पर ये इस स्थान पर पहुंचेंगी, गर्म होंगी और ऊपर उठेंगी और जैसे ही ये ऊपर उठती हैं, याद रखिए कि ये ओशन वाटर को यहां से लिफ्ट करेंगी। और ध्यान दीजिए, जब ओशन वाटर लिफ्ट होगा तो ये इस प्रकार से ऊपर की तरफ आएगा और फिर ये जो लिफ्टेड वाटर है, क्या ये लिफ्ट होते हुए सीधा आसमान जा सकता है? आंसर इज नो। ये लिफ्टेड वाटर कुछ समय तक ऊपर उठेगा और फिर छपाक से वो नीचे आ जाएगा। एक बड़े एनर्जी रिलीज होगी जब ये उठा हुआ पानी नीचे गिरेगा और जब ये नीचे आएगा तो यहां से तरंगों का फॉर्मेशन होगा, यहां से वेव्स का फॉर्मेशन होगा और फिर ये घातक तरंगे जो हैं वो एंटर करेंगी तटीय क्षेत्र पे। यहां याद रखिए कि यूपीएससी आपसे पूछ सकता है कि भाई जो कलाकड होता है, यानी कि जो ये विंड्स की हम चर्चा कर रहे हैं, एग्जैक्टली अगर मैं दिखाऊं तो जिन विंड्स की हम चर्चा कर रहे हैं, कलाकड विंड्स या फिर ये जो बाढ़ है इसकी हम चर्चा कर रहे हैं, यूपीएससी आपसे पूछ सकता है कि क्या ये जो तरंगे हैं ये स्थानीय पवनों के कारण बनती हैं? याद रखिएगा आंसर इज नो। ये स्थानीय तरंगों के कारण नहीं बनती, ये स्ट्रोम के कारण बनती हैं, या मैं कहूं जो निम्न वायुदाब केंद्र निर्मित होते हैं सागरों में, ये उनके कारण निर्मित होती है। ये साइक्लोन नहीं होते। याद रखिए साइक्लोन एक बड़ी वायुवीय जो है वो घटना है, ये एक बड़ी क्लाइमेटिक कंडीशन है,
ये वो क्लाइमेटिक कंडीशन नहीं है, ये केवल और केवल एक स्ट्रोम है जो सागरों पर बनता है और इस स्ट्रोम की एनर्जी सागर में ट्रांसफर होती है, जिससे बड़ी लहरों का फॉर्मेशन होता है और तटीय क्षेत्र में बाढ़ आती है। और सबसे बड़ी समस्या यह है कि भाई इसका कोई भी फोरकास्ट पॉसिबल नहीं है, अर्थात आप इसका बहुत ज्यादा सटीक जो है फोरकास्ट नहीं कर पाते। पर फिर भी जो अभी हमारे केरल के तट पर यानी कि इंडिया में जो अभी केरल के आसपास फ्लडिंग देखी गई या बाढ़ देखी गई, उसे तो स्पष्ट तौर पर जो है वो वार्निंग इशू भारत के द्वारा करी गई थी। ठीक है, यानी कि हमसे 10,000 किलोमीटर दूर हुई एक सागरीय घटना का आपको इंपैक्ट यहां तक दिखाई देता है। डन। इसी प्रकार से ये जो घटनाएं हैं ये आपको क्या केवल भारत में दिखाई देती हैं? आंसर इज नो। ये घटनाएं आपको ऑस्ट्रेलिया में भी दिखाई देंगी, आपको अफ्रीका में भी दिखाई देंगी, कभी कभार आपको जो है ये इस तटीय क्षेत्र में भी और यूएसए के इस भाग में भी ये स्ट्रोम की घटना देखने को मिलती है। यानी कि ये एक प्रॉपर ओशनिक फिनोमिना है और आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज इसे आज से पहले जो है वो यूनेस्को ने रिकॉग्नाइज कर रखा था। स्पेसिफिकली बताऊं तो 2012 में इसे यूनेस्को ने रिकॉग्नाइज करा, जिसे कहा जाता है कलाकंद। फाइन, आई थिंक आपके लिए पूरा वीडियो इंफॉर्मेटिव रहा होगा। बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारी एसेंशियल चीजें जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए जरूरी हैं, आई थिंक आपने उन्हें समझा होगा। अब याद रखिए, अगर आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके जो P2I बैचेस हैं उनमें एडमिशन की लास्ट डेट 4 अप्रैल है और इस डेट पर जो बैचेस हैं उसमें एडमिशन क्लोज हो जाएंगे। मार्च का ये बैच है, बेस्ट अपॉर्चुनिटी है सारे आईएएस एस्पिरेंट्स को। याद रखें कि अब जो इसकी कॉस्ट है भाई ये 29,999 पर आपको मिलेगा, बट इसमें 18 बुक्स का जो सेट है ये इंक्लूडेड है, यानी कि आपको किसी भी प्रकार की कोई बुक्स बाय करने की आवश्यकता नहीं है। वन गो, याद रखिए, वन स्टेप सॉल्यूशन है आपकी यूपीएससी की जर्नी का। इसमें आपको एसआईपी के फॉर्म में, सक्सेस इन प्रीलिम्स के फॉर्म में एक क्रैश कोर्स इंक्लूडेड फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, यानी कि जब आपका प्री आएगा उसके पहले जो प्री के सारे टॉपिक्स हैं वो एग्जैक्टली कवर होंगे, साथ ही आपकी नॉर्मल जो क्लासेस चल रही हैं वो चलती रहेंगी। इसके अलावा इसमें आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी एमआरपी प्रोग्राम का फायदा उठाने की, यानी कि मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम के तहत स्टडी आईक्यू आपको अपने प्रीमाइसेस में दिल्ली में बुलाकर आगे की सारी पढ़ाई जो है वो अपने खर्चे पर कराएगा, अगर आपका प्री क्वालिफाई होता है तो। अगर किसी कारणवश नहीं होता तो याद रखिए जैसी क्लासेस आपकी 3 आवर की डेली चल रही थी वैसी ही चलती रहेंगी और आपका सारा सिलेबस कंप्लीट होगा, प्री का भी और मेंस का भी। इसमें इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी है, मॉक इंटरव्यूज भी मिलेंगे, डेडिकेटेड मेंटोर अलॉट होगा और याद रखिए ये जो मेंटोर है ये आपको पूरी जर्नी में असिस्ट करेंगे, आपकी जर्नी को एक सक्सेसफुल जर्नी में चेंज करने के लिए। इस उम्मीद के साथ कि मैं आप सभी को इन बैचेस में देखने वाला हूं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।